नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 1 करोड़ जीविका दीदियों को बीमा कवरेज देने की घोषणा की। यह योजना बेहद कम प्रीमियम लगभग 20 रुपए से 436 रुपए के बीच में उपलब्ध होगी और इसमें 4 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। 15 अप्रैल से इसका अभियान शुरू होगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे सामाजिक व आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनेंगे। बिहार में एक डीएसपी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एमएलए बनाने के लिए अवैध कमाई का इस्तेमाल किया। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही। साथ ही महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता से जुड़ी योजनाओं को भी लेकर चर्चा तेज हो गई। भागलपुर के एक स्कूल में एडमिशन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। स्कूल प्रभारी पर भेदभाव करने के आरोप लगे, जिससे अभिभावकों में नाराजगी फैल गई। आरोप है कि कुछ बच्चों को जानबूझकर प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि अन्य को प्राथमिकता दी गई। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अभिभावक निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह घटना सरकारी स्कूलों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई फैसलों ने बिहार की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई। इनमें शिक्षा सुधार, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और महिला सशक्तिकरण जैसे कदम शामिल हैं। शराबबंदी और आरक्षण नीति भी उनके महत्वपूर्ण निर्णयों में गिने जाते हैं। इन फैसलों का असर यह हुआ कि राज्य में विकास की गति तेज हुई और सामाजिक बदलाव भी देखने को मिला। सरकार इन योजनाओं को और मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है। किसानों की मदद के लिए सरकार ने किसान ई मित्र नामक AI चैटबॉट लॉन्च किया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को खेती से जुड़े हर सवाल का सटीक जवाब कुछ ही मिनटों में देगा। मौसम, बीज, खाद, रोग नियंत्रण और बाजार भाव जैसी जानकारी अब आसानी से उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य किसानों को तकनीक से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है। यह पहल खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में शराबबंदी और आरक्षण जैसे फैसलों ने बिहार की सामाजिक संरचना पर गहरा असर डाला है। शराबबंदी से जहां सामाजिक समस्याओं में कमी आई, वहीं महिलाओं को भी राहत मिली। दूसरी ओर आरक्षण नीति ने पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। इन फैसलों को लेकर बहस भी हुई, लेकिन सरकार इन्हें राज्य के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम मानती है। बिहार सरकार 15 अप्रैल से जीविका दीदियों के लिए बड़े स्तर पर बीमा अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ महिलाओं को कम प्रीमियम पर बीमा सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें आकस्मिक दुर्घटना या अन्य जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार गांव-गांव जागरूकता अभियान भी चलाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ सकें। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके परिवारों को भी आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। बिहार में जीविका दीदियों को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है। SBPDCL के साथ हुए समझौते के तहत वे बिजली विभाग के कार्यों में सहयोग करेंगे। इसमें उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान के लिए जागरूक करना, कनेक्शन से जुड़ी जानकारी देना और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद शामिल है। इस पहल से जहां बिजली सेवाओं में सुधार की उम्मीद है, वहीं महिलाओं को अतिरिक्त आय के अवसर भी मिलेंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगा। बिहार में एक विद्यालय भवन निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भवन की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई और छत से पानी टपकने लगा है। इस घटना ने निर्माण कार्यों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गर्मी को देखते हुए बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब सभी स्कूल सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। यह निर्णय बच्चों को गर्मी से बचाने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अभिभावकों और शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षित वातावरण भी मिल सकेगा। बिहार में छात्रों की कमजोर शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। अब हर शनिवार शिक्षक बैठक कर छात्रों की पढ़ाई की समीक्षा करेंगे और उनकी कमियों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान सुधार के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी, ताकि बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाई जा सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों के परिणाम बेहतर होंगे। यह कदम शिक्षकों की जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की। राज्य के विभिन्न जिलों में जल्द ही बड़े पैमाने पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जहां युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिलेंगे। इस अभियान का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और स्थानीय स्तर पर रोज